माननीय सांसद अनुराग ठाकुर जी, माननीय अखिलेश यादव जी, मैं आप दोनों को बता दूं कि गड़ी हुई गंदगी को उखाड़ने से सिर्फ बदबू ही फैलती है। लेकिन साथियों, ये नेता लोग अपनी कुर्सी के चक्कर में ना सिर्फ गड़ी हुई गंदगी को उखाड़ते हैं और ये लोग उसी में खेलने भी लगते हैं। और मुझे तो तरस आता है और हंसी भी आती है साथियों इन लोगों के समर्थकों पर कि वो लोग इस गंदगी को मतलब ना तो साफ करते हैं और ना ही साफ करने का कार्य करते हैं और अपने नेताओं के साथ उसी गंदगी में खेलने लगते हैं। बिल्कुल साथियों, आज हमारे देश का वर्तमान में संसद में मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, देश की सुरक्षा, सीमाओं को लेकर मुद्दा, देश और विदेश में आयात और निर्यात को लेकर। समझ रहे? और मुझे तो साथियों दुख हो रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को, देश को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए, इन्हीं लोगों की सरकारें आती जाती गई, लेकिन आज भी इसी मुद्दे पर मुझे तक बात करनी पड़ रही है। लेकिन क्या करें साथियों, हमारी मतलब ज़मीनी हकीकत ही यही है और हमारी मुद्दे और मांग भी यही है। अब जब तक सुधार नहीं होगा तो इन्हीं मुद्दों पर बात होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर। लेकिन साथियों, संसद में इन मुद्दों पर बात ना होकर बात हो रही है कि 1990 में कार सेवकों पर गोली किसने चलवाई। और ऐसी जब बात भाजपा के नेता करेंगे, बीजेपी वाले करेंगे, तो ना सिर्फ साथियों हंसी आएगी समझ रहे, इन्हें तो मतलब खदेड़ देगा, अलग से वर करेगा। और बिल्कुल साथियों, अभी सांसद अनुराग ठाकुर जी कहते हैं वहां पर संसद में बहस में अखिलेश यादव से कि गोली किसने चलवाई थी कार सेवकों के ऊपर। और अखिलेश यादव जी भी क्या जवाब देते हैं कि भैया जिनने चलवाई थी जानकारी लगा लो, वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। मेरे भाई, सबसे पहले ये बात तो मैं अनुराग ठाकुर जी को बता दूं कि अगर गोली चलवाना गलत था तो आप ही के द्वारा, आप ही के समय, आज वर्तमान में भी आप ही के समय काल में आप ही की सरकार ने क्यों मुलायम सिंह यादव जी का पद्म भूषण से सम्मान किया, अगर वो गलत थे तो। और माननीय अखिलेश यादव जी, आपके पिताजी जब स्वयं इस चीज़ को स्वीकार कर चुके हैं कि 16 नहीं 30 व्यक्ति भी अगर ख़त्म हो जाते तब भी मैं अपने निर्णय से नहीं पीछे हटता। और मुसलमानों के भरोसे के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया। मेरे भाई, ये कौन सा तर्क हुआ और एक कौन सी निर्णय हुआ देश को एक बनाने के लिए, एकता के लिए, कि आप किसी एक व्यक्ति के भरोसे के लिए आप किसी दूसरे व्यक्ति की जान ले लें। एक समुदाय को खुश करने के लिए, वोट बैंक के लिए आपने एक अपने ही समुदाय के लोगों की जान ले ली। अगर ऐसा है, ऐसे ही निर्णय लिए जाते साथियों, तो जब भारत देश का बंटवारा हो रहा था पाकिस्तान, हिंदुस्तान, तो क्या उन्हें खुश करने के लिए अपने भारत देश के सभी हिंदुओं को गोली मार देते? समझना पड़ेगा साथियों इन लोगों को, सिर्फ कुर्सी। और आज हमारा जो राम मंदिर है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना, ना कि इन लोगों की बहस या लड़ाई से। समझ रहे? बिल्कुल साथियों, आप सभी को, हम सभी को इस चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये नेता अपने कुर्सी के चक्कर में हमें हमारे ज़मीनी हकीकत मुद्दों से भटका रहे हैं। और साथियों, जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और ऐसे लोगों को वोट देना बंद कीजिए। आप लोग समझिए कि जो लोग इतिहास की लाशों पर बैठकर आपके भविष्य को लूटने आए हैं। बिल्कुल साथियों, आप सभी से यही कहूँगा, समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन कभी भी धर्म विरोधी ना बने। बिल्कुल।